जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? एक छोटे से ब्रेक के बाद आज आप फिर से मुझे देख रहे हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, साइड में मुझे पता है लाइट का इशू हो रहा है, इम्पोर्टेंट वीडियो है इसीलिए मैंने सोचा कि पहले शूट करते हैं। तो लाइट का इशू आपको नेक्स्ट वीडियो में सुलझा हुआ मिलेगा। सबसे पहली बात ये कि पितृपक्ष होते क्या है, श्राद्ध होते क्या है, इस साल कब शुरू हो रहे हैं और हमें इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें नोट करके रखी है ताकि आपके लिए मैं कोई भी चीज़ मिस ना करूं। इस साल 2024 में श्राद्ध 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। ये 16 दिन की अवधि मानी जाती है। मतलब जो पितृपक्ष होते हैं वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि एक्चुअल में श्राद्ध होते क्या है। श्राद्ध पूर्वजों की अवधि है। हमारे स्वजन जो अपना शरीर छोड़कर चले गए हैं, हम उनके लिए पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनके तर्पण के लिए, वो चाहे जिस भी लोक में हो, चाहे वो जिस भी रूप में हो, उनकी उन्नति के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए हम लोग इस दौरान पूजा पाठ करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे साल में पितरों की बिल्कुल भी पूजा नहीं करते हैं। ऐसे में ऐसे परिवारों में सालों से पितृदोष चलता आ रहा है, पितृदोष रहता ही है, जिसकी वजह से उनके घर में काफ़ी सारी परेशानियां आती है। हालांकि मैं पितृदोष के बारे में बाद में बात करूंगी। अब मैं ये बात करती हूँ कि पितृपक्ष के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि श्राद्ध कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू कैलेंडर में ये जो श्राद्ध की जो अवधि है, पितृपक्ष की जो अवधि होती है, ये हमारे पूर्वजों की शांति के लिए, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और उनके सम्मान के लिए ये एक अवधि होती है जिसमें हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सबसे पहले दिन आप अपने पूर्वजों के श्राद्ध वाले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने सारे कामों से निवृत्त होकर प्रे करें कि आप अपने अमुक पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं और ये जो भोजन है ये उन तक पहुँचे, उनकी आत्मा की शांति ये सब बनी रहे। तो इस दिन क्या होता है कि कौआ, गाय, चींटी, कुत्ता, इन सब के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। अब ये निर्भर करता है कि यदि महिला का श्राद्ध आप कर रहे हैं, आप अपने महिला प्रियजन का, तो आप महिला को बुलाकर, ब्राह्मण महिला को बुलाकर उन्हें भोजन कराए, दान दक्षिणा दे। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी, इन सब को भोजन कराने के बाद, इन सब का भोजन निकालने के बाद ही आप और आपका पूरा परिवार भोजन करें। इस दौरान भोजन करते वक्त आप शांति बनाए रखें, बोले नहीं और बहुत ही शांति से भोजन करें और एक श्रद्धा अपने मन में रखें अपने पूर्वजों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, ताकि आने वाले समय में आने वाली संततियों के अंदर पितृदोष उत्पन्न ना हो। और क्योंकि ये ना पीढ़ियों से चला आता है पितृदोष, इसी वजह से। अब मैं बात करती हूँ पितृपक्ष के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको तामसिक भोजन की श्रेणी में आने वाली हर चीज़ को छोड़ देना चाहिए। लहसुन, प्याज, शराब, मांसाहारी चीज़ें, बैंगन, पान, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आपके परिवार में कोई भी इन चीज़ों को ग्रहण ना करे तो बहुत ही बेहतर होगा। दूसरी बात, देखिए, इस दौरान, इस श्राद्ध अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि सगाई, मुंडन, शादी, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई भी स्पेशल एक सात्विक पूजा करवानी हो, या फिर साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आप कोई भी घर में नए कपड़े, नए गहने, नया जो भी फर्नीचर है, कुछ भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे समय में ये शुभ काम भी आपको अशुभ फल दे सकते हैं। मानते हैं कि पूर्वजों का एक शुभ समय होता है, लेकिन इस दौरान हम हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी नया काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगली बात यह आती है कि श्राद्ध के भोजन में क्या बनाना चाहिए। तो देखिए, खीर, पूड़ी, ये सब चीज़ें, जो खीर होती है, गाय के दूध से बना हुआ भोजन होता है, ये शुभ माना जाता है। तो खीर अपने पितरों के श्राद्ध के वाले दिन अवश्य बनाएं। और बाकी आप छोले, पूड़ी, कद्दू की सब्जी, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और कई जगह ऐसा भी होता है कि आप जिन पूर्वज का श्राद्ध निकाल रहे हैं, जिनके लिए आप ये कर रहे हैं, जिस दिन कोई भी आपका परिवार का जो भी सदस्य रहा हो, तो आप उनकी प्रिय जो खाने की वस्तु है वो बना सकते हैं। जो भी चीज़ें उन्हें पसंद थी, तो उस तरीके से आप उनका प्रिय भोजन भी बना सकते हैं। और आप एक चीज़ और ध्यान में रखें कि यदि आप श्राद्ध की आपको तिथि नहीं ध्यान है, या आपने किसी कारणवश अपने पूर्वजों की उस पर्टिकुलर तिथि पर श्राद्ध नहीं निकाला है, नहीं किया है पूजा पाठ,
तो आप सर्वपितृ जो अमावस्या आती है, जो मैंने बताया आपको शुरू में ही कि अश्विन माह की अमावस्या जो रहेगी कृष्ण पक्ष की, आप उस दिन अवश्य जरूर से आप श्राद्ध निकालें। आप सभी पितरों को याद करके आप अपने घर के जो भी जेंट्स हैं आप उनसे ये पूजा पाठ जरूर करवाएं। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ में आप सबसे मिलती रहूंगी। यदि आपको पितृदोष या ऐसी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आप सबसे मिलती रहूंगी नए नए वीडियोस के साथ, क्योंकि नवरात्रि और बहुत सारे अन्य धार्मिक त्यौहार अब आने वाले हैं जिन सब पर मैं ज़रूर बात करूंगी। मिलती हूँ मैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल।